हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 2-4 दिन मेंस के मॉक नहीं देने चाहिए, क्योंकि मेरा जीए का रिवीजन बिल्कुल नहीं हो पा रहा। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। जितना पढ़ रही हूँ उससे ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। एक मंथ का याद कर रही हूँ, दूसरे मंथ का भूल रहा है। तो फिलहाल मैंने मॉक दिया था, तो मैंने सोचा स्कोर शेयर कर देती हूँ। तो 73 मैंने अटैम्प्ट करे थे और मेरा जो स्कोर आया 65.3 आया। इंग्लिश में मैंने 30 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें मेरे आई थिंक 5 रॉन्ग हुए हैं। 23.75 स्कोर आया। क्वांट में मैंने 14 करे थे, एक रॉन्ग हुआ तो 12.25 आया है। और रीजनिंग में मैंने 29 अटैम्प्ट करे थे, इसमें आई थिंक मेरे 4 रॉन्ग हैं, तो इसमें जो स्कोर आया है वो 28.8 आया है। ओवरऑल की बात करूँ तो 65.3 आया है आउट ऑफ 73। और जीए मैंने सोचा था इसमें अटैम्प्ट करूँगी, बट मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। कुछ क्वेश्चन मुझे आ भी रहे थे, बट मुझे लगा नहीं, कन्फ्यूज़न के साथ मैं नहीं करूँगी। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जीए को अभी अच्छे से प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि मेंस का मॉक दो और उसको एनालाइज करो तो बहुत टाइम जाता है उसमें। देन उसके बाद अगर कोई यूट्यूब से लेक्चर्स करो तो उसके लिए अलग टाइम चाहिए। तो जीए को फिर जीए के वीडियोस देखो, उसका पीडीएफ पढ़ो, तो बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो पहले मैं आपको उसको सोल्यूशन शो कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मेरे इसमें 5 रॉन्ग हुए हैं, 25 करेक्ट थे, और इसमें एक ये रॉन्ग हो गया है। उसके बाद ये मुझे थोड़े डाउट लग रहा था, तो मैंने नहीं अटैम्प्ट किए थे, एक ही 2 किए थे। ये वाले मेरे में 2 रॉन्ग हुए हैं। और उसके बाद एक रॉन्ग और हुआ है, ये पैराजंबल वाला। मुझे ए और ई में डाउट था और इसमें मैंने 2 ही अटैम्प्ट करे थे, इसमें से एक रॉन्ग हो गया। बाकी रेस्ट मेरा सही है, जो भी मैंने क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करे थे। और जिसमें मुझे डाउट लग रहा था, मुझे लगा निगेटिव मार्किंग से बेटर है कि मैं अटैम्प्ट नहीं करूँ, क्योंकि ज़्यादा निगेटिव हो जाते तो फिर स्कोर कम हो जाता है। तो जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ सिर्फ मैं वही करूँ। तो इसमें भी स्टिल मेरे इसमें 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, बट ठीक है, लेवल ठीक था इसका भी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, बहुत ज़्यादा लो नहीं था, और सही था। उसके बाद बात करते क्वांट की। तो क्वांट में ना मैंने पहले तो ये वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफ़ी इजी थे। उसके बाद मैंने ये वाली डीआई बनाई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें मेरे 3 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, क्योंकि 2 मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने वो 2 स्किप कर दिए। मुझे लगा ठीक है, जितने सॉल्व हो रहा है मैं उतने ही करूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने और सॉल्व किया था, ये मैंने बना ली थी, पता है, कैसलेट, और काफ़ी इजी थी ये। स्टिल इसके भी 2 क्वेश्चन में से नहीं हुए, मैंने 3 सॉल्व किए, इसमें 5 क्वेश्चन थे। और मैं आपको शो कर दूंगी अभी रफ वर्क भी जो मैंने किया था। तो इसमें मेरे 3 सॉल्व हुए, और एक मेरा ये डाटा ना, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा दोनों जगह लेट है तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन वो आ जाता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जनरली। उसके बाद ये थे जो भी थे अप्रॉक्सीमेशन, तो ये करे थे। उसके बाद और हम आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में मैंने ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन किए थे 3, तो ये हो गए थे। उसके बाद मैंने 3 क्वेश्चन ये इनइक्वालिटी के किए थे, तो काफ़ी इजी थे। उसके बाद मैंने क्रिटिकल के इसमें 5 करे थे, और एक मेरा और सही होता, बट स्टिल मैंने उसको फर्स्ट लगा के मैंने उसको सोचा कि शायद इसके साथ थर्ड या सेकंड जो भी है वो भी होगा, तो उसके कारण वो रॉन्ग हो गया। उसके बाद ये इनपुट आउटपुट किया था, ये बहुत ईजी था, ये पूरे सेक्शन में ही काफ़ी ईजी था। उसके बाद मैंने एक ये वाली पजल बनाई थी, ये भी ईजीएस्ट थी, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी थी मेंस के हिसाब से। तो उसके बाद मेरा एक वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, मुझे ऐसा लगा तीनों से आंसर आएगा, बट सेकंड और थर्ड से ही आ रहा था। देन उसके बाद बाकी तो सही थे। उसके बाद लास्ट में मैंने एक ये वाली पजल बनाई थी, ये ठीक थी, इसका लेवल भी ठीक था मेंस के हिसाब से, बाकी बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, तो ये लेवल तो ठीक ही था। तो मेरे ऐसा कुछ स्कोर आया है। अभी मैं आपको रफ वर्क भी शो कर देती हूँ। तो ये मैंने जो क्वांट में बनाई थी ना कैसलेट, ये वो थी। तो उसके बाद बाकी जो भी मैंने किया था। उसके बाद रीजनिंग में मैंने एक ये लास्ट वाली जो बताई मैंने, ये वो वाली पजल है। उसके बाद मैंने डायरेक्शन डिस्टेंस वाला क्वेश्चन किया था, और उसके बाद जो भी मिसलिनियस पार्ट था वो किया था। ये मिसलिनियस यानी वो जो डाटा सफिशिएंसी टाइप के रहते हैं कि किससे आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद एक ये वाली पजल बनाई थी, ये भी काफ़ी इजी थी, डेजिग्नेशन वाली थी, और बहुत जल्दी बन गई थी। उसके बाद ये इनपुट आउटपुट था, तो ये भी हो गया था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।